केस बना जहां पे मदरसे के टीचरों को सरकारी नौकरी दी गई, मदरसा का सरकारीकरण किया गया, सरकारी नौकरी दे करके हमारे मुसलमान बच्चों को नौकरी दी गई, किसी मुस्लिम चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई? किसके शासन में हुआ? दी गई। अरे बिल्कुल दी गई। आप वहां से अल्पसंख्यक गुजराल साहब कहां से, किनके शासन में हुआ? एमपी कहां से थे? कहां से थे? किनके शासन में हुआ? प्रधानमंत्री जिसको बना दिया लालू जी ने, ये मदरसा को प्रधानमंत्री बनवा दिया, वो कहां से राज्यसभा थे? पांचवें वेतन आयोग का लाभ देना प्रारंभ किया गया किसके शासन में हुआ? और सुनिए, इन्होंने कब्रिस्तानों की बाउंड्री सबसे पहले बिहार में शुरू हुई। लालू जी के जमाने में सबसे पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री बिहार में शुरू हुई। कब्रिस्तानों को सुरक्षित करने का काम किया गया है। मस्जिदों को सुन लीजिए, सुनिए ना, नवासी से पहले मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगता था, इनको कोई जानकारी नहीं है, मस्जिदों का कोई जानकारी रजिस्ट्रेशन किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाया, कब्रिस्तानों को चढ़ाया, पहली बार रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है उनको नाम दर्ज किया, राज्य के सभी कब्रिस्तानों को मालूम नहीं है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल फैक्ट बातें कर रहे हैं। वो तो लाइसेंस नहीं ले रखा है, झूठ बोलने का काम तो बीजेपी के पास है। जगदीश जी, मुझे मेरा तो सीधा ये सवाल है, ठीक है जगदीश जी, सीधा तो मेरा ये सवाल है कि सरकारी नौकरी वाला जो वादा था वो वाकई बहुत बड़ा वादा है। मतलब अगर आप भारतीय राजनीति के इतिहास में देखें, हर घर सरकारी नौकरी का वादा मुझे नहीं लगता इससे पहले बिहार में कभी किसी ने किया है। ये वादा खुद में इतना बड़ा है कि इसके बाद किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। फिर क्या जरूरत आन पड़ी वक्फ बिल को डस्टबिन में फेंकने की बात कहने की? जगदीश जी, इसी पे रहते ना भाई, मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं कर रहे? वादों की बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं मुद्दों की बात करूं, पिछले 10-15 साल से नीतीश और प्रधानमंत्री जी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कहा था कि 50,000 दूं, 60 लाख दूं, क्या ही 1.25 लाख करोड़ दूं। ना तो स्कूल सुधरे, ना शिक्षा सुधरी है, ना कोई वादे पूरे हुए। वादे तो करते हैं मोदी जी, झूठे वादे करते हैं। अगर तेजस्वी विपक्ष कोई वादा कर रहा है तो मौका आने दीजिए, पूरा करेंगे, ना करें तो भेज कर लेना। भाई झूठे वादों की सरकार तो भाजपा है, झूठे वादों की सरकार भाजपा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आपने कभी पूछा प्रधानमंत्री जी को 1.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ दिया आपने? जो माइक पर चिल्लाकर बता रहे थे चुनाव इसलिए होते हैं कि अगर मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है जनता तो आप सरकार बदल दीजिए, वोट दे देगी, जनता कैसे जिता देगी? सवाल ये है ना, आप वादों की बात करें, हमें मौका तो दो। हमारे वादे तो गरीब के लिए, गरीब के काम के लिए। तो बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप मुद्दों पर जनता बढ़ा देंगे, मकान बना देंगे, हम गरीब के दिलों में रहते हैं, गरीब के लिए काम करेंगे। इस तरह की बातें करने की हमारी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार जब भी रही, गरीब की पॉलिसी जरूर, गरीब के लिए कानून बनाते रही। और ये एक तो चुनाव है, उसके लिए कानून बना रहे हैं कि भविष्य में इनके कोई कार्रवाई ना हो। ये कोई सरकार है क्या? ये तो मजाक बना दिया कानून के लोगों ने। पहली दफा अपने बचने, अपनों को बचाने के कानून बना रहे हैं, कभी रिलायंस को बचाने के कानून बना रहे हैं। कर क्या रहे हैं? नीरज जी, इनका कहना है कि कुछ नहीं किया, एनडीए की सरकार ने बिहार में कुछ नहीं किया। बैठ गए डायनेस्टी पॉलिटिक्स किया, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया। वादा खिलाफी, और हम वादा करें तो आप सब पीछे पड़ जाओ। एक अरे वादा तो बहुत अच्छा, हमने तो बड़ी तारीफ करी जब सरकारी नौकरी की बात कही। हम तो देख भी रहे हैं भाई 20 दिन में कैसे अधिनियम लागू हो जाएगा, कैसे 20 महीने में सबको नौकरी मिल जाएगी। हम तो देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा हुआ तो कहां से करेंगे तेजस्वी, वो अलग बात है। 1.25 लाख करोड़ तो जब इतना बड़ा मुद्दा था तो फिर मुद्दे से भटकने की जरूरत क्या थी? SIR पर खाली झूठ बोले और चले गए बिहार से। हिट एंड रन का काम करता है, हर बात मुझसे झूठ बोलना, यही काम करा गया। देश के मुखिया का सत्य से कोई वास्ता नहीं। को मालूम है कि सत्ता में नहीं आना, कुछ भी बयानबाजी करके जनता में अफवाह फैलाओ, भ्रम फैलाओ, बस इतना ही काम करा गया है। और बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस चुनाव में इनका ऐसा कमर तोड़ेंगे, दोबारा इनकी राजनीति यहाँ पनप नहीं सकती। बिहार से इनकी राजनीति समाप्त हो जाने वाली है। ठीक है, शादाब शम्स जी, भारत को पता है मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से ऐसी पार्टियों का टारगेट रहा है, और हमेशा ऐसा लगता है जैसे ऐसी बातें करके इनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम आबादी को आप मूर्ख बना सकते हैं। आप जरा सोचिए कि ऐसा जो एक बिल्कुल अव्यवहारिक बात है जिसको तेजस्वी यादव आप सामने रख रहे हैं, वो सीधे सीधे समझ में आता है कि मुद्दे आपके पास है नहीं, आपको विश्वास है कि इन मुद्दों पर जनता आपको वोट नहीं करेगी, मुद्दों की राजनीति में आप नीतीश कुमार के सामने खड़े नहीं उतर पाएंगे। शायद यही डर है जिसकी वजह से वैसी बात कही जा रही है। बिल्कुल श्वेता, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप इनका दो मुहा चेहरा देखिए।
कल तक जो वक्त पर पोस्टर बॉय बने थे असदुद्दीन ओवैसी, आज उनमें आपस में तलवारें खींची हैं। आज वो सबसे बड़े मुसलमानों के हितैषी बन रहे थे, आज वो हितैषी को डस्टबिन कर रहे हैं, आज उनको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। आज कह रहे, अरे रुकिए ना फाजली साहब, मुझे पता था आपके पेट का दर्द होना है, सुन लीजिए ना, मुझे मालूम था आपको दर्द होगा, मुझे मालूम था दर्द होगा ना। अरे सुनिए ना, मुझे मालूम था दर्द होगा, सुनने का दम भी तो रखिए ना। फैसला वापस ले लिया सरकार ने। अरे आप रुकिए तो सही, अभी हमें बोलने दीजिए। आपका पेट का दर्द का एहसास मुझे है। फाजली साहब, राजनीतिक विश्लेषक बन के आने की जरूरत नहीं थी, आप जेडीयू और कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आ सकते थे। अरे फाजली साहब, जेडीयू आरजेडी के और कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों राजनीतिक विश्लेषक बन के आए? आज वो पोस्टर बॉय को डस्टबिन कर दिया। पोस्टर बॉय मुसलमान नहीं है क्या? पोस्टर बॉय ओवैसी मुसलमान नहीं है क्या? ओवैसी को तो बड़ा नाम लेके पीछे पीछे उनके गाना गा रहे थे, उनके मंचों को साझा कर रहे थे, वक्त की बड़ी दुहाई दे रहे थे। आज वक्त पे क्यों सीटें नहीं दी ओवैसी को? आज सीटें क्यों नहीं दी? आज मुसलमानों को हिस्सेदारी का देने का मामला है तो क्यों दुम दबा दिया? क्यों भाग रहे हो आज? क्यों मुसलमानों को हक नहीं दे रहे हो? क्यों मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो? क्यों ऐसी को उनके राइट्स नहीं दे रहे हो? आज वैसी आपकी असलियत खोल रहे हैं, आज वैसी बता रहे हैं कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, ये मुसलमानों के दुश्मन है। किसकी माने? आपकी माने कि वैसी की माने? बताइए किसकी माने, ये तो बता दीजिए। संविधान से मानिए, देश संविधान चलेगा तो देश संविधान से चलेगा फाजिल साहब। तो संसद से जो बिल पास हो रहा है उसको आप कैसे डस्टबिन में फाड़ के फेंक देंगे? जेपीसी कितनी लंबी बैठक हुई, हर तबके को उसमें उसका मेंबर बनाया गया, सबने अपनी बात रखी, उसके बाद सर्वसम्मति से ये बिल संसद से पास हुआ। किस तरह की संविधान की बात आप फिर करते हैं? जब संसद से पास हो रही है कानून को आप कहते हैं डस्टबिन में फेंक देंगे और आप उसकी हिमायती करते हैं। डस्टबिन में इसलिए कि वो जो जातियां हैं वक्फ बोर्ड की, जो ड्रिल कर रहा था, जो हिंदुओं के मंदिरों को अपना बताने की लाइन पे लगा था, अपनी जमीनें नेताओं को बांट दो, अपनी जमीनें जो वक्त माफिया है उसको बांट दो, और दूसरे जमीन पे अपनी गंदी निगाह रखो। इस पे लगाम लगाई है सरकार ने। ईमानदारी से काम किया है मोदी सरकार ने, इस ईमानदारी का साथ दीजिए, नहीं तो गरीब मुसलमान, ये जो शोषित वंचित मुसलमान है ना, ये जूतों से मारेगा। ये जो पसमानदा मुसलमान है ये जूतों से मारेगा। सदके ज़कात खैरात का पैसा खाने वाले ये जालिम, ये मुसलमान के अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले, डॉक्टर सुनील कुमार, नीचे गिरोगे। मुझे एक बात बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि बिहार बदलाव चाहता है, आप खुद कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ने काम नहीं किया, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत विजन है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, तो भाई मुद्दों पर तो चुनाव लड़िए। तो फिर क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं? क्यों जरूरत आपको महसूस हो रही है कि आपको ये सब वादे करने पड़ रहे हैं? आप रोजगार पर, शिक्षा पर, सरकारी नौकरी पर, हर चीज पर तो बात कर ही रहे हैं, तो वो तो काफी है ना जनता के लिए। श्वेता जी, मुद्दों का भटकाव भाजपा और भाजपा समर्थित कुछ मीडिया हाउसेज कर रही हैं। आज भी तेज यादव ने कहा कि वैसे कानून जो जन विरोधी हो उनको अगर मेरी सरकार आएगी तो हम समीक्षा करेंगे। जन विरोधी कानून कैसे डिसाइड करेंगे? अपने वोट बैंक के हिसाब से? कौन जन विरोधी कानून देश में बनते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप? एक सेकंड श्वेता जी, बोलने दे मुझे बोलने का मौका दें। जन विरोधी इसलिए कहते हैं, हाँ, जन विरोधी इसलिए कहते हैं श्वेता जी कि आप जब मुसलमानों के लिए कानून बनाते हैं और आपका दिल और मंशा साफ है तो मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेके, एक स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेके, लोकतंत्र में सारे कानून जनता को कॉन्फिडेंस में लेके होता है। आपने वक्फ कानून में मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में ले लेते, आप कानून बनाते। ऐसे उसके मेंबर थे, कितने सारे उसके नहीं, हर वर्ग से उसके मेंबर थे जेपीसी के। इतनी लंबी बैठकें चली, इतने डिस्कशंस चले, इतने सारे, देखिए अगर इतना वक्त नहीं है वरना मैं आपको वो पूरे, क्योंकि हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया हुआ है, वो पूरी फहरिस्त में आपको दिखा देती जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जगह जगह दायर हुए, जहां शिकायतें हुई कि गरीब मुसलमानों की जमीनें छीनी गई, उसके बाद ये बात सामने आई। कैसी बातें करते आप? अरे मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि मुद्दों से क्यों भटक रही है? नहीं, हमारा मुद्दा, और श्वेता जी मुद्दे से भटकाव आप कर रही हैं। मुद्दा हमारा है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी, ऐसा बिहार एकमात्र हिंदुस्तान का राज्य होगा। ये मुद्दा नहीं है।